सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 90। पहला प्रश्न। 1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करना है? 1. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग तथा कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करके। 2. स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करके। 3. कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट तथा लघु सिंचाई संयंत्र देकर। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 2। बी. केवल 2। सी. 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 2. यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा से सम्मिलित है? 1. पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवा से वंचन। 2. राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति समता। 3. राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और जीडीपी की विकास दर। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. 2 और 3। सी. 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 3. निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टताएं हैं? 1. वस्तुओं व सेवाओं पर कर, टैक्स लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के सम्मालन से संबद्ध क्षतिपूर्ति पैकेज। 2. भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना। 3. केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों की अनुदान के रूप में हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. 2 और 3। सी. 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 4. विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई पहल की है? 1. राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना। 2. एकल खिड़की मंजूरी सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना। 3. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1। बी. 2 और 3। सी. 1 और 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 5. निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? 1. संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। 2. विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। 3. अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान। 4. संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन। 5. संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. 1, 2, 3 और 5। बी. 1, 2 केवल 4। सी. 3, 4 और 4। डी. 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 6. वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रथान्त्या इसलिए किया कि ए. गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई। बी. कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। सी. रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। डी. इस संदर्भ में उपरोक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न। 7. रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। 2. सरकार रैयत को पट्टे देती थी।
3 कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1, बी. 1 और 2, सी. 1, 2 और 3, डी. इनसे से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 8. आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। 1. निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। 2. उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। 3. निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपरोक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। ए. 1, 2, 3, बी. 2, 1, 3, सी. 2, 3, 1, डी. 3, 2, 1। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 9. भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित है? 1. सीमेंट, 2. उर्वरक, 3. प्राकृतिक गैस, 4. रिफाइनरी गैस, 5. वस्त्रोद्योग। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 5, बी. 2, 3 और 4, सी. 1, 2, 3 और 4, डी. 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 10. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? 1. राज्य की नीति के निदेशक तत्व, 2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 3. पंचम अनुसूची, 4. षष्ठ अनुसूची, 5. सप्तम अनुसूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 2, बी. 3, 4 और 5, सी. 1, 2 और 5, डी. 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है सी।